जय मंगल। आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल की आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है, ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के चल रहे हैं। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ कुक ट्रेड में आप लोग किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट किस प्रकार से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है या फिर बनने को दिया हुआ है, क्या सर सीआरपीएफ की भर्ती में इसे अपलोड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और इसका बेनिफिट आप लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेगा ट्रेड टेस्ट के समय। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 20 अप्रैल 2026 से आप लोग के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और 19 मई 2026 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का आप लोग वेट नहीं करेंगे, लास्ट डेट से पहले आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वैकेंसी, स्टेट वाइज ट्रेड वाइज आप लोग की कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी है। तो फॉर्म अप्लाई करने से आप लोग पहले आप लोग देख लेंगे किस स्टेट से आप लोग आते हैं, किस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आपके ट्रेड में और आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं। जी हाँ, नोटिफिकेशन में जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं आपको अपने ट्रेड की और कैटेगरी की आपके स्टेट में वैकेंसी की जानकारी मिलती है। बिल्कुल वैकेंसी है तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ एज क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आप लोग के पास होनी चाहिए। जी हाँ, एज की जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे 18 से 23 साल आप लोग की एज है। जनरल ईडब्ल्यूएस तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी से तो 18 से 26 साल, SC ST से तो 18 से 28 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप लोग कुक ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, पूरी जानकारी आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इसके साथ साथ 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए और आपको आपके कार्य की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड टेस्ट आप लोग को क्वालिफाई करना होगा। और यदि किसी प्रकार की कोई आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसका बेनिफिट आपको ट्रेड टेस्ट के समय देखने को मिलेगा। तो चलिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, फॉर्म अप्लाई के साथ साथ रिटन एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए। और रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर किया गया है, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी ट्रेडों के लिए बुक है। 2800 प्लस वैकल्पिक क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो बुक परचेज कीजिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके साथ साथ इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है जिसमें कि 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, 2450 वैकल्पिक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो बुक परचेज कीजिए, प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक कीजिए, परचेज कीजिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो चलिए, नोटिफिकेशन की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है, क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है ऑनलाइन अप्लाई का। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का पेज आप लोग का ओपन होता है। यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे करंट रिक्रूटमेंट जो आप लोग की चल रही है वो आप लोग को दिखाई देगी यहाँ पे, और इसमें लास्ट डेट 19 मई 2026 बताई गई है। अप्लाई हियर का बटन है, इस पर आप लोग टिक करेंगे। बिल्कुल जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का पेज ओपन होता है। तो इसके बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए, यदि आप लोगों ने सीआरपीएफ का फॉर्म पहले कभी नहीं भरा है तो सबसे पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है। इसके साथ साथ एक ईमेल आईडी आपको डालनी होगी जो आपकी चालू हो, और इसके अलावा एक मोबाइल नंबर जो आपका चालू हो, बिल्कुल वो आप लोग डालेंगे। जनरेट ओटीपी पे टिक करेंगे। जैसे आप लोग इस पर टिक करेंगे एक ओटीपी मोबाइल पे जाएगा, एक ओटीपी आपके मेल पे जाएगा। तो मोबाइल और मेल दोनों का ही ओटीपी आप लोग डालेंगे। जैसे ही आप लोग ओटीपी डालते हैं रजिस्ट्रेशन आप लोग का हो जाएगा, और आगे का प्रोसेस यानी कि जो आपसे डिटेल्स वगैरह है वो आप लोग को डालनी स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यदि आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना है, आपको कैंडिडेट लॉगिन पे टिक करना है। जी हाँ, आप लोगों ने सीआरपीएफ का पहले कोई फॉर्म भरा है तो बिल्कुल आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो कैंडिडेट लॉगिन पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे जो एक ईमेल आईडी आप लोग को, जी हाँ, वो ईमेल आईडी डालनी है जो रजिस्ट्रेशन के समय आप लोगों ने यूज़ किया था। ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड आप लोगों ने जो बनाया था वो पासवर्ड आप लोग डालेंगे। बहुत से बच्चे पासवर्ड भूल चुके होंगे। यदि आप लोग पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर आप लोग टिक करेंगे। जी हाँ, फॉरगेट पासवर्ड पे टिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग ईमेल आईडी डालेंगे जो ईमेल आईडी आप लोगों ने यूज़ किया था, कैप्चा डालेंगे, और इसके बाद आप लोग नीचे आने के बाद सेंड रीसेट लिंक पे क्लिक करेंगे। एक लिंक आप लोग के मेल पे जाएगा। उस मेल पे जाने के बाद उस लिंक पे क्लिक करके जी हाँ, आप लोग जो है यहाँ से लॉगिन करते हैं। बिल्कुल आप लोग को जो है पासवर्ड मिल जाएगा उस लिंक पे। तो पासवर्ड मिलने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे ईमेल आईडी और वो पासवर्ड डाल करके जो आया है आपका, और यहाँ पे ये कैप्चा डाल करके आप लोग साइन इन करते हैं। इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन होता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, क्लोज करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग को अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट, जी हाँ, न्यू एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करना है। तो इस पर आप लोग को टिक करना है। जैसे ही आप लोग टिक करते हैं
फ्रंट वाला पेज आप लोग का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जी हाँ, यहीं से ही आपके भी ऑनलाइन अप्लाई होंगे। बिल्कुल आप लोग लॉगिन कर चुके हैं, अप्लाई हेयर पे टिक करेंगे। इसके बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग को कुछ आइडेंटिटी डिटेल देनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यदि आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, रजिस्ट्रेशन आप लोग करा करके एंट्री करते हैं तो भी आप लोग का यही पेज ओपन होता है। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी टाइप में आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप लोग के पास आईडी प्रूफ है, आधार, पैन कार्ड वगैरह जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग वो डिटेल डाल देंगे, ठीक है। मैं डेमो के रूप में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और आपका जो नाम है वो नाम आप लोग डाल देंगे। इसके अलावा आप लोग जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा रही है, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप लोग यहाँ पे टिक करके उसे सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ आप लोग को ईयर वगैरह, मंथ वगैरह सब कुछ दिया है। एज आप लोग की यहाँ पे आ जाएगी, इंडियन नागरिक हैं, बिल्कुल आप लोग इस पर टिक करेंगे इंडियन पे। और इसके अलावा फादर नेम दे देंगे। इसके बाद आप लोग मदर नेम दे देंगे। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके शरीर पर कहीं पे जलेगा कटेगा कोई भी निशान है आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। वाइट मार्क ऑन लेफ्ट एग, लेफ्ट आर्म, कहीं पे भी है वो डिटेल लिख देंगे। इसके अलावा लिंग मेल फीमेल जो भी हैं, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप लोग को टाइप ऑफ, यदि मैरिड है तो टाइप ऑफ मैरिज आप लोगों से पूछी जाएगी, अनमैरिड है तो कुछ भी आप लोगों से यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद आप लोग को नीचे आना है, डोमिसाइल डिटेल देनी है। बिल्कुल डोमिसाइल, क्या आपके पास डोमिसाइल वगैरह है तो आप लोग को यहाँ पे येस करना होगा। बिल्कुल यहाँ पे आपको येस करना होगा। और इसके बाद आप लोग को, क्या आप लोग किसी दूसरे राज्य से यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, तो यहाँ पे आपको येस करना होगा। येस करेंगे तो आपको डिटेल देना होगा कि आप लोग पहले किस राज्य में थे, ठीक है। यदि ऐसा नहीं है तो नो कीजिए, कोई डिटेल आप लोग को नहीं देना है। स्टेट ऑफ ओरिजिन आपका क्या है, कहाँ से है, बिल्कुल किस स्टेट से आप लोग देखेंगे वो स्टेट आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। और प्रमाण पत्र संख्या, जी हाँ, डोमिसाइल नंबर आप लोग को देना होगा। ये सारी डिटेल जो भी आपसे पूछी जा रही है आपको देना है। बहुत ही आराम से आप लोग फॉर्म भरेंगे। रिलीजन आपका क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सेलेक्ट करेंगे। श्रेणी आपका क्या है, SC ST OBC, बिल्कुल जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा जो भी डिटेल आपको देनी है, जी हाँ, EWS SC ST जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो डिटेल आपसे पूछी जा रही है, वो पूरी डिटेल आप लोग दे देंगे। जैसे OBC का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, सर्टिफिकेट नंबर दे दिए। प्रमाण पत्र जारी करने वाले स्टेट का नाम पूछा जा रहा है, बिल्कुल आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा किस जिले से सेलेक्ट इशू किया गया, किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया, बिल्कुल आप लोग इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग डेट सेलेक्ट कर लेंगे, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि वगैरह, ये सारी डिटेल आप लोग को देनी है। और अदर रिजर्वेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है ये आपको सेलेक्ट करना होगा। डायरेक्ट एंट्री है या फिर आप लोग एक्स सर्विसमैन है। एक्स सर्विसमैन नहीं है तो डायरेक्ट एंट्री करेंगे। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन आपका नो हो गया। और क्या आपके ऊपर कोई आपराधिक केस वगैरह है तो आप लोग इसे येस एंड नो करेंगे, तो नो ही कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, इसके अलावा आप लोग 1984 के जो दंगे हुए थे उनसे उनके डिपेंडेंट हैं तो आप लोग येस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके अलावा आपके पास कोई स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है तो येस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यदि येस करेंगे तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी स्पोर्ट्स की। इसके अलावा किस ट्रेड के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे टिक करेंगे। और उस ट्रेड को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं कुक मेल के लिए कर रहा हूँ तो मैंने कुक मेल सेलेक्ट कर लिया। सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग को एड्रेस देना है तो एड्रेस पूरी डिटेल दे देंगे। पूरा एड्रेस आप लोग दे देंगे, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और तहसील का नाम जो भी है आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। डेमो के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस अब नीचे आएगा, तो यदि परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप लोग सेम है इस पर टिक करेंगे, ये पूरा भर जाएगा। सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है। कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ का भी है, जहाँ भी आप लोग अभी रह रहे हैं, बिल्कुल वो डिटेल आप लोग यहाँ पे दे देंगे। उसी प्रकार से एड्रेस, स्टेट वगैरह, पुलिस स्टेशन वगैरह वो सारी डिटेल देने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करेंगे। इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन होगा। क्वालिफिकेशन की डिटेल आप लोग को देनी है, तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों से पूछा था, कुक के लिए आप लोग 10th क्लास पास होनी चाहिए। बिल्कुल 10th की डिटेल आप लोग सबसे पहले देंगे, 10th सेलेक्ट कर लेंगे यानी कि हाई स्कूल। इसके अलावा जो भी आपका सर्टिफिकेट का नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर आप लोग दे देंगे। किस ईयर में आप लोगों ने किया था उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी होगी। इसके साथ साथ बोर्ड, यूनिवर्सिटी वगैरह क्या था, कहाँ की है, ठीक है, वो आप लोग देखेंगे, ठीक है। यूपी कहाँ पे, इस स्टेट आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और यूनिवर्सिटी का जो भी नाम है, CBSE से किया है, जहाँ से भी किया है, स्टेट बोर्ड वगैरह से किया है, जहाँ से भी किया आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसको आप लोग ऐड करेंगे तो आपको 10th की डिटेल ऐड हो जाएगी। इसके बाद में आप लोग को क्लियर ओनली 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 12th कर रखी है तो 12th की डिटेल भी आप लोग देना चाहते हैं दे सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिटेल भी आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आप लोग देंगे तो वो सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करने होंगे। तो ओनली और ओनली आप लोग 10th सेलेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10th बेस पे भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट। जिन बच्चों ने NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट बनवाया हुआ या फिर बनवाने को दिया हुआ, बिल्कुल वो बच्चे चाहते हैं कि NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट में यहाँ पे अपलोड करूँ और उसका बेनिफिट मुझे ट्रेड टेस्ट के समय देखने को मिले। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप लोग इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे सर्टिफिकेट, तो ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स होता है NSQF लेवल 1 फूड प्रोडक्शन सर्टिफिकेट पर आप लोग सेलेक्ट कीजिए। सर्टिफिकेट का जो भी नंबर है वो नंबर आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। नंबर डालने के बाद किस ईयर में आपने कोर्स किया है NSQF लेवल 1 या फिर कोई और कोर्स आपके पास है, कुकिंग का डिप्लोमा है 2 ईयर 1 ईयर या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट वगैरह है कुकिंग से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
और यदि आप लोग डिटेल देना चाहें तो, नहीं तो आप लोग 10th बेस पे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनके पास सर्टिफिकेट है, वो परेशान है कि सर मैं कैसे अपलोड करूँ। तो देखिए इसके बाद आपका किस स्टेट से है वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो मैं जहाँ से बनवाता हूँ वो आपका राजस्थान है, राजस्थान पे टिक करेंगे। इसके साथ साथ बोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह क्या है उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी। बिल्कुल थोड़ी सी साइट स्लो चल रही है, तो यहाँ पे आप लोग स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ का भी आपका सर्टिफिकेट है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे टिक करते हैं तो आप लोग देखेंगे उस इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आप लोगों ने किया है। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान, तो इस पर आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, आपका जो भी इंस्टीट्यूट है आप उस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें, ऐड पे क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे वो पूरी डिटेल आप लोग की आ गई है, जो जो चीज़ें आप लोगों ने सेलेक्ट करी है। तो इस प्रकार से आप लोग NSQ सर्टिफिकेट की भी डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आगे जाके आपको अपलोड करना होगा। जी हाँ, जो भी डिटेल आप लोग देंगे मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, वो आगे जाकर के आपको अपलोड करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग का जो है कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल देनी है। जो किस ट्रेड के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, कुक, तो कुक पे ही रहने देंगे आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे 10th क्लास पास आप लोगों से मांगा गया, तो बिल्कुल 10th क्लास पे आपको यस करना होगा। डिटेल देनी होगी 10th की, तो 10th पास हैं आप लोग, तो यहाँ पे 10th पास लिख दीजिए। इसके अलावा फ्रॉम किसी स्कूल से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, रोल नंबर वगैरह देना चाहें तो दीजिए, ऐसा कुछ पूछा नहीं किया। तो 10th पास हैं आप लोग, 10th पास डिटेल में दे दीजिए। या फिर 10th अपियरिंग है, अभी कर रहे हैं तो 10th अपियरिंग आप लोग लिख देंगे डिटेल में। ठीक है, तो इस प्रकार से 10th की डिटेल देंगे। और इसके बाद आप लोगों से बोला जा रहा है मस्ट बी प्रोफिशिएंट, यहाँ आपको अपने कार्य की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अब टिक करना होगा। टिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे येस एंड नो करेंगे। येस करेंगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, तो किस प्रकार से आपको अपने कार्य की नॉलेज है। तो आप लिख सकते हैं आई हैव वर्किंग नॉलेज इन कुकिंग, या फिर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है इस तरह का, तो आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग, आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग। या फिर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा तो आई हैव कंप्लीटेड NSQ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन सर्टिफिकेट कोर्स, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। या फिर आई हैव कंप्लीटेड 3 ईयर डिप्लोमा इन कुकिंग, आई हैव कंप्लीटेड होटल मैनेजमेंट कोर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डिटेल देंगे, जो भी आप लोगों से जो भी चीज़ आपके पास है यहाँ पे वो डिटेल आप लोग देंगे। और यस करके आप नॉर्मल आई हैव वर्किंग नॉलेज इन कुकिंग, इतना तो आपको लिखना ही है बिल्कुल, क्योंकि नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ट्रेड टेस्ट वगैरह आप लोग का होगा, कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसका बेनिफिट आपको ट्रेड टेस्ट के समय मिलेगा। इस प्रकार से डिटेल देने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करने के बाद अब आप लोग देखेंगे बिल्कुल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि आप लोग OBC SC ST EWS से फॉर्म भरा है आपने तो 10th आप लोग को अपलोड करना होगा। 10th के साथ मैंने सर्टिफिकेट की डिटेल दी थी NSQ की, तो वही सर्टिफिकेट, वो जो सर्टिफिकेट था वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, जो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल वो आपको अपलोड करना ही होगा। इसके साथ साथ फोटोग्राफ के बारे में बताया है, 50 से 100 KB के बीच में, सिग्नेचर 50 से 100 KB के बीच में, अदर सर्टिफिकेट जो भी हैं 100 से 500 KB के बीच में, JPG PNG फॉर्मेट में आपका हो सकता है। तो सभी डॉक्यूमेंट आप लोग के अपलोड हो गए हैं। इसके बाद बॉक्स पे टिक कीजिए। बॉक्स पे टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे टिक कीजिए। इसके बाद आप लोग का जो है इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जहाँ पे कि आप लोग के एप्लीकेशन की रिव्यू दिखाएगा। जी हाँ, आप लोग अपने अपने एप्लीकेशन को देख सकते हैं। यदि कहीं कोई मिस्टेक कर रखी है तो आप लोग एडिट कर लेंगे, एडिट नहीं, यदि कोई मिस्टेक नहीं है तो फिर आगे का प्रोसेस आप लोग करेंगे। जी हाँ, नीचे आएंगे आप लोग, बिल्कुल नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे डिटेल देनी होगी। आप लोगों का जो आज की तारीख निकल के आ जाएगी, और इसके अलावा जिस जगह से आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो जगह आप लोग को लिखनी होगी। और इसके साथ साथ स्टेट प्रेफरेंस आप लोग को देना होगा, बिल्कुल आप लोग कहाँ पे फिजिकल देना चाहते हैं तो आप लोग डिटेल देख लेंगे किस जगह पे आप लोग फिजिकल देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फीस डिटेल आप लोग की आगे कितनी पेमेंट आपको करनी है। 100 रुपये फीस है और 47 रुपये 20 पैसे यहाँ पे टैक्स है। टोटल 147 रुपये 20 पैसे यदि आप लोग मेल स्टूडेंट है, जनरल EWS से आते हैं तो। चलिए, इसके अलावा आप लोग को OBC से आते हैं तो, ठीक है, SC ST और फीमेल को यहाँ पे ओनली और ओनली 47 रुपये 20 पैसे ही पे करने होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद पे नाउ पे टिक करेंगे। पे नाउ पे टिक करने के बाद आप लोग का जब पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग UPI जिससे भी करना चाहते हैं आप उस पर टिक करेंगे। मैं UPI से करना चाहता हूँ। UPI पे टिक करने के बाद जनरेट QR कोड पे टिक कीजिए। एक QR कोड आ जाएगा, इसे स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप लोग को फाइनल सबमिट हो जाएगा, और इसके बाद जो है आप लोग अपने प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट को निकाल के रख सकते हैं। तो मैं किस प्रकार से कुक में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। और यदि कोई सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट की डिटेल आप देना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, फिर चाहे वो NSQ हो या फिर कोई अदर कोर्स वगैरह हो, तो बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं। किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जानने से पहले आप लोगों से एक चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर बता कि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगेगा। थैंक यू, सी नेक्स्ट।